हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। 1/x³ ई का घात 1/x। बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहली अवधारणा, यदि हमारे पास कोई एक फलन और साथ ही साथ इस फलन का अवकलन हमारे समाकलन में मौजूद हो, तो सबसे पहले f(x) को हम लोग t मान लेंगे और इस t को x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमारा समाकलन बहुत ही संक्षिप्त रूप में आ जाएगा, जिसमें हम लोग f(x) का मान t और इसको dt कर सकते हैं और इसका मान t का घात 2/2 जोड़ c, जहाँ t f(x) है तो f(x) का वर्ग बटा 2 जोड़ c होगा। पहली बात। दूसरी बात, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन इसमें क्या करते हैं, तो खंडशः समाकलन के अंतर्गत दो अलग अलग तरह के फलन के गुणनफल का समाकलन निकालते, जिसमें प्रथम को छोड़ते, द्वितीय को समाकलित करते। ऋण d/dx प्रथम फलन, द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का समाकलन, जिसमें u और v हम लोग पहचान करते आइलेट से, ILAT तथा e, जिसमें I प्रतिलोम फलन को दर्शाता, L लघुगणक को, A बीजगणितीय को, T त्रिकोणमितीय को तथा E घातीय को, जो E का घात x या A का घात x के रूप में। तो अब जो हमारे पास दिया गया प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिए गए प्रश्न को I मान लेंगे। 1/x का घात 3 E का घात 1/x dx। तो 1/x का अवकलन हमें बच्चों यहाँ मिल रहा है, तो मान लेते हैं। माना t बराबर 1/x, तो dt का मान ऋण 1/x का घात 2 dx। अब जो प्रश्न का प्रारूप होगा वो कुछ इस तरह से, 1/x ई का घात 1/x और 1/x³ को 1/x गुने 1/x² dx। फायदा क्या हो गया, ये हमारा पूरा ऋण dt हो गया और 1/x t हो गया, यानी ऋण, और इसका मान हो गया dt। 1/x को हम लोगों ने t कहा है और ये e का घात t, e का घात t गुने dt। तो e का घात t हमेशा सबसे लास्ट में आया है, तो ये द्वितीय फलन और ये प्रथम फलन खंडशः समाकलन के अंतर्गत आ गया। तो प्रथम फलन को छोड़ा और द्वितीय फलन को समाकलित किया। ऋण d/dt t e का घात t dt और इस पूरे फलन को समाकलित करेंगे तो dt। ये आ गया बच्चों ऋण t e का घात t, घटाओ ये एक e का घात t और पुनः इसको समाकलित करेंगे तो e का घात t ही आएगा जोड़ c, अर्थात ऋण e का घात t। अगर हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लें तो यह आ जाएगा t ऋण 1 जोड़ c, और हम लोग यहाँ e का घात t का मान रख देते। t का मान 1/x है, अर्थात जो हमारे पास अब उत्तर हुआ दिए हुए समाकलन का, तो ऋण e का घात 1/x गुने 1/x ऋण 1 जोड़ c। आशा करते हैं दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हम लोगों ने प्रश्न को हल किया उसका उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।